महाभारत का युद्ध केवल तलवारों और तीरों का संघर्ष नहीं था। यह अच्छाई और बुराई की लड़ाई थी, जहां दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। लेकिन सोचिए, क्या होगा जब धर्म की जीत के लिए भी छल का सहारा लेना पड़े। आज हम आपको महाभारत के उन 5 महारथियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अजेय माने जाते थे, लेकिन फिर भी छल और रणनीति के जरिए मारे गए। कौन थे ये योद्धा? क्यों भगवान श्री कृष्ण को भी धर्म युद्ध में छल का सहारा लेना पड़ा? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले जिस योद्धा का नाम आता है वह है भीष्म पितामह, जिन्हें अजेय और अमर माना जाता था। भीष्म पितामह हस्तिनापुर के रक्षक, जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। उनकी वीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह कौरव सेना के सेनापति बने और वीरता के साथ पांडवों की सेना को 10 दिनों तक ध्वस्त करते रहे। भीष्म के रहते पांडवों के लिए यह लड़ाई असंभव होती जा रही थी। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक अनूठी रणनीति बताई। शिखंडी को आगे करके भीष्म पितामह पर वार करने की योजना बनी। आप सोच रहे होंगे, शिखंडी ही क्यों? दरअसल भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे कभी किसी स्त्री या अपुरुष पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। जब शिखंडी अर्जुन के रथ पर खड़ा हुआ तो भीष्म ने अपने धनुष को त्याग दिया, और यही वह क्षण था जब अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म पितामह के पूरे शरीर को छलनी कर दिया। लेकिन भीष्म पितामह की मृत्यु तुरंत नहीं हुई। अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान के चलते उन्होंने बाणों की शैया पर लेटकर महाभारत के युद्ध के समाप्त होने का इंतजार किया। सोचिए, इतना बलशाली योद्धा जिसे सीधे हराना असंभव था, महाभारत युद्ध में छलपूर्वक मारा गया। अब बात करते हैं महाभारत के दूसरे महान योद्धा गुरु द्रोणाचार्य की, जिनका नाम युद्ध के मैदान में सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में लिया जाता है। महाभारत के युद्ध में जहां हर पक्ष अपनी जीत के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था, इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब कृष्ण ने द्रोणाचार्य को परास्त करने के लिए एक चतुर योजना बनाई। द्रोणाचार्य, जो पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे, अपने पुत्र अश्वत्थामा से बेहद प्रेम करते थे। यह प्रेम उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। भगवान श्री कृष्ण ने इस कमजोरी का पूरा लाभ उठाने का एक तरीका सोचा। युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम ने एक हाथी, जिसका नाम अश्वत्थामा था, को मार डाला। जब यह खबर द्रोणाचार्य तक पहुंची तो वह विश्वास नहीं कर पाए कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। लेकिन जब श्री कृष्ण ने इस भ्रम को और बढ़ाया, तब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, क्या मेरा पुत्र मारा गया? युधिष्ठिर ने सच्चाई से जवाब दिया, हां, अश्वत्थामा मारा गया। हालांकि वह यह कह रहे थे कि वह एक हाथी था, लेकिन जैसे ही उन्होंने यह कहा, भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया। द्रोणाचार्य ने केवल अश्वत्थामा मारा गया सुना और पूरी बात समझे बिना भ्रमित हो गए और युद्ध भूमि में अपने शस्त्र का त्याग कर दिया। इस भ्रमित अवस्था का लाभ उठाते हुए द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। अब हम बात करते हैं महाभारत के एक और महत्वपूर्ण योद्धा जयद्रथ की, जो कौरवों के पक्ष से युद्ध में भाग ले रहे थे। जयद्रथ को हम जानते हैं अभिमन्यु के हत्यारे के रूप में, लेकिन उनका वध भी चतुराई और छल के माध्यम से ही हुआ था। जयद्रथ, जो दुर्योधन का बहनोई था, ने महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को धोखे से मारा। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा लिया गया था और जयद्रथ ने कौरवों के अन्य शूरवीरों के साथ मिलकर निहत्थे अभिमन्यु को घेर कर मार डाला। इसके बाद अर्जुन ने शपथ ली कि वह अगले दिन के युद्ध में सूर्यास्त तक जयद्रथ को हर हाल में मारेंगे। अगले दिन कौरवों ने जयद्रथ की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े महायोद्धाओं को तैनात किया था। इन परिस्थितियों के साथ अर्जुन के लिए जयद्रथ को मार पाना लगभग असंभव सा हो गया था। इस विपदा में अर्जुन के पास सिर्फ एक ही आश्रय बचा था, वह थे भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने अपनी योग माया की शक्ति से सूर्य को ढक दिया, जिससे चारों ओर अंधेरा छा गया। जयद्रथ ने यह समझ लिया कि अब सूर्यास्त हो चुका है और वह खुशी खुशी अर्जुन के सामने आ गया। लेकिन कृष्ण की माया ने अचानक सूर्य को फिर से प्रकट कर दिया और उसके बाद अर्जुन ने एक ही बाण से जयद्रथ का वध कर दिया। अब आते हैं महाभारत के सबसे महान और सम्मानित योद्धा कर्ण पर, जिन्हें सूर्यपुत्र और दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। कर्ण की ताकत इतनी जबरदस्त थी
कि वे अर्जुन से भी शक्तिशाली माने जाते थे। कर्ण के पास भगवान सूर्यदेव से प्राप्त कवच और कुंडल थे, जो उन्हें अमृता की तरह सुरक्षा प्रदान करते थे। इंद्र और भगवान श्री कृष्ण यह अच्छी तरह जानते थे कि कर्ण को इन कवच और कुंडल के साथ हराना नामुमकिन है। इंद्रदेव एक ब्राह्मण के रूप में कर्ण के पास पहुंचे और उनसे कवच और कुंडल के दान की मांग की। कर्ण, जो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था, बिना किसी संकोच के अपना कवच और कुंडल दान कर देता है। यह कर्ण की एक बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि इस दान ने कर्ण को अपनी मृत्यु के रास्ते पर अग्रसर कर दिया। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण का रथ एक ऐसी जगह फंस गया था कि उसका पहिया निकालने के लिए उसे रथ से नीचे उतरना पड़ा। इस स्थिति में कर्ण निहत्थे हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह सर्वश्रेष्ठ अवसर है जब कर्ण को हराया जा सकता है, और अर्जुन को आदेश दिया कि वह इस समय कर्ण पर वार करे। पहले तो अर्जुन इसके लिए मना कर देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की युक्ति और तर्कों के आगे अर्जुन को झुकना ही पड़ता है। अंत में अर्जुन ने कृष्ण की बात मानी और कर्ण पर तीर चला दिया। इस प्रकार कर्ण का वध हुआ। अब आते हैं महाभारत के शक्तिशाली योद्धा दुर्योधन पर। दुर्योधन कौरवों के प्रधान और एक अत्यंत बलशाली योद्धा थे। दुर्योधन की मां गांधारी ने अपने सतीत्व के प्रभाव से अपने पुत्र पर दृष्टिपात किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान मजबूत हो गया। यह मां के आशीर्वाद का ही प्रभाव था कि दुर्योधन को युद्ध में हराना लगभग असंभव सा हो गया था। लेकिन इस वरदान को प्राप्त करते समय दुर्योधन से एक चूक हो गई, जिसके कारण दुर्योधन की कमर के नीचे का हिस्सा अब भी कमजोर रह गया। दुर्योधन की यही भूल महाभारत युद्ध में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई और मौत का कारण बनी। जब भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया कि यदि दुर्योधन को हराना है तो उसकी कमर के नीचे वार करना होगा। भीम ने कृष्ण के संकेत पर दुर्योधन की कमर के नीचे वार किया, जिससे उसकी जांघें टूट गईं और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अंततः इसी चोट के कारण दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हुआ। इन घटनाओं को देखकर कई लोग कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को छल का सहारा नहीं लेना चाहिए था और धर्म के विरुद्ध जाकर महारथियों को नहीं मरवाना चाहिए था। लेकिन ऐसे विचारों को स्पष्ट करने और उनकी आंखें खोलने के लिए विदुर नीति का यह श्लोक एक बड़ा उत्तर है। कृत्य प्रतिकृति कुर्याद्विंसिते प्रतिहिंसितम तत्र दोषम न पश्यामि षट्ठे शाठ्यम समाचरेत। इसका अर्थ है, जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करो। जो तुम्हारी हिंसा करे तुम भी उसकी हिंसा करो। इसमें कोई दोष नहीं है। दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता ही उचित उपाय है। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक का व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत कर सनातन धर्मियों पर एक बड़ा उपकार किया। उन्होंने दिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए अगर दुष्टता के साथ दुष्टता करनी पड़े तो उसमें कोई ग्लानि नहीं होनी चाहिए। कर्ण और दुर्योधन ने जीवन भर पांडवों के खिलाफ साजिशें रची, नियम तोड़े और उनके पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की। इसलिए श्री कृष्ण ने न केवल इन्हें नियमों के विरुद्ध जाकर मरवाया, बल्कि यह भी संदेश दिया कि धर्म की रक्षा के लिए ऐसा करना उचित है। अगर श्री कृष्ण ने ऐसा न किया होता तो सनातन धर्म के अनुयायी हमेशा इस उलझन में रहते कि यदि कोई उनके साथ अन्याय करे और वे पलटकर वही करें तो उनमें और दुष्ट में क्या फर्क रह जाएगा। लेकिन कृष्ण ने यह सिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए जरूरी है कि बुराई को उसी के तरीके से हराया जाए। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी ही एक और पौराणिक कथा के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।